नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम पर। आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं या गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों को चश्मा चढ़ा हुआ है, क्यों चढ़ा हुआ है? सिर दर्द होता है, क्यों होता है? उनको पेट दर्द होता है, क्यों होता है? डिप्रेशन में है, क्यों है? इन सभी से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं यदि आपकी, तो उन सब का एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो समस्याएं देख लेते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं हमारे आने वाले भविष्य के साथ। हमारे आने वाले भविष्य के साथ जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? एक समस्या ये कि आँखें कमज़ोर, आँखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, चश्मा या फिर चढ़ने वाला है, वो नंबर बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि बच्चे के दिमाग में होती है टेंशन, और उस टेंशन से जो डिप्रेशन है, उस टेंशन से उसकी आँखें, उसका शरीर, उसका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता चला जाता है। इसका भी कारण है, इन सभी का एक कारण है। और समस्याएं हैं, बच्चे को रहती है कब्ज, पेट में दर्द, ठीक है, जिससे होता है उसको सिर में दर्द, उसको आलस्य रहता है, ठीक है, लेजीनेस रहता है, और वो बहानेबाजी, समय पर उठ नहीं पाता, समय पर खाना नहीं खाता, उनका एक कारण है। बच्चा आज तक ठीक पढ़ता आ रहा है, लेकिन एक क्लास के बाद, एक लिमिट के बाद, कुछ टाइम बाद वो जो चीज़ वो पढ़ रहा था, जो वो परफॉर्मेंस थी उसकी, वो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। वो डाउन और डाउन, बिल्कुल डाउन हो जाती है। और फिर हम ये बोलते हैं बच्चे को कि आजकल तूने पढ़ना छोड़ दिया, अब तू ध्यान दे करके नहीं पढ़ रहा है, अब तेरा ध्यान कहीं और है, अब तू आवारा हो चुका है, अब तू लापरवाह हो गया है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हम बच्चे के साथ करते हैं। अच्छा, क्या वास्तव में बच्चा इस चीज़ को मतलब सोच समझ करके, बच्चे की प्लान होती है, वो सोच समझ करके ये काम करता है एक प्लान के मुताबिक, या वो जानबूझ करके ये काम कर रहा है? ऐसा नहीं है। और समस्याएं हमारे साथ रहती हैं कि बच्चा मानता नहीं, इग्नोर कर देता है। वो एक चीज़ को दोबारा से, तिबारा से, फोर्थ टाइम, 5 बार, 6 बार, न जाने कितनी बार उस चीज़ को रिपीट करवाता है। बच्चा स्कूल से आया, आते ही मोबाइल, टीवी, ये वो, इधर उधर, ठीक है, गेम में दोस्तों के साथ गपशप, ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट अपना गुजारता है, उसमें टाइम गुजारता है, तो वो भी एक समस्या है। बच्चा घर पर इंटरेस्ट नहीं लेता, बच्चा बाहर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसमें भी यदि ऐसा है तो उसमें भी एक कारण है। घर पर पेरेंट्स के साथ समय नहीं बिताना चाहता, बाहर अपने दोस्तों में, आजू बाजू में, स्कूल के ग्राउंड में, स्टेडियम में, यहाँ वहाँ समय बिताना चाहता है। मोबाइल गेम पर, ठीक है, वीडियो गेम पर, या वहाँ लैपटॉप में, कंप्यूटर में अपना समय बिताना चाहता है। वो पेरेंट्स के साथ बैठना नहीं चाहता। यदि आप स्कूल में बात करेंगे तो टीचर पढ़ा रहा है, उसके दिमाग में जो है ना कुछ और चलता रहता है। अब जब भी पूछा जाए क्या है भाई, कहाँ पहुँचे हम, क्या समझ आया? यस सर, यस मैम, आंसर यही होता है, यस मैम, आ गया मैम। भाई कहाँ से आ गया? जब पूछा जाए तो वो खाली होता है, कोई जवाब उसके पास नहीं होता, उसका रिप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका एक कारण है। इसका यदि ऑल ओवर यदि मैं नाम दूं तो इसका नाम है एजुकेशन सिस्टम। क्या नाम सुना आपने? एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो तरीका जो है, मैं कहूँ तो मुर्गी वाला तरीका है। मुर्गी जिस प्रकार अपने बच्चों को लेकर के आगे आगे चलती रहती है और बच्चे उसके पीछे पीछे, ठीक है,
और वो उन्हें जहाँ जहाँ वो चोंच मारती हैं वहाँ वहाँ वो चोंच मारते रहते हैं। मुर्गी ने वो उड़ी, फ्लाई हुआ, तो वहाँ पर भी वो उड़ते हैं। वो जैसे बोलते हैं वैसे, वो जहाँ जहाँ उसने यदि वो गंदे नाले में जा कर के वहाँ चोंच मार रही है तो वहाँ वो भी मारेंगे। वो किसी कूड़े के ढेर पर जा कर के चोंच मार रही है वहाँ वो भी मारेंगे। ठीक है, तो वो मुर्गी वाली चाल, जो मुर्गी का जो सिस्टम है, पैटर्न है, वो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है, एक बुक लिख दी राइटर ने, उसमें क्वेश्चन बना दिए राइटर ने, और टीचर जो है ना उनके बीच एक बिचौलिए का काम कर रहा है, स्टूडेंट और राइटर के बीच। वो जो बिचौलिया है वो मुर्गी का काम कर रहा है, मतलब मुर्गी की जगह वो आगे आगे और हम पीछे पीछे, जहाँ टीचर रुका वहीं हम रुके। अब कोई नया चैप्टर यदि बच्चे से पूछ लें तो ये तो करवाया नहीं है, ये तो सर ने बताया ही नहीं, ये तो अच्छे से नहीं समझाया, ये तो उस दिन सर आए नहीं थे तो दूसरे सर ने कराया था, वहाँ तो समझ में ही नहीं आया। भाई दिक्कत है ये क्यों है? क्योंकि इस जो पैटर्न में, मुर्गी वाले पैटर्न में, हमें हमारे बच्चों को रटना पड़ता है। और जब तक ये मशीन, हमारी माइंड जब तक काम करती है, जब तक ये भरती नहीं है हमारी मेमोरी, ठीक है, तब तक वो अच्छे से रटता है। और जब ये भर जाती है तो हमारे फिर एक ही बात होती है, अब तक तो ये बहुत होशियार था, अब पता नहीं क्या हो गया। नहीं, अब तक तो ये काम करता था, अब उस लड़के के साथ रहने लगा तो बिगड़ गया, ये उस लड़की के साथ रहने लगी तो बिगड़ गई। ठीक है, अब वहाँ स्कूल में जाने लगे तो इसने फ्रेंड ज़्यादा बना लिए, वहाँ ग्राउंड में जाता है तो वहाँ ये करने लगा, अब टीवी ला के दे दिया, कि मोबाइल ला के दे दिया। अरे भाई, प्रॉब्लम मोबाइल और टीवी में नहीं है, वो जो सिस्टम है, रटने की जो पद्धति है, ठीक है, वहाँ से जो एनर्जी लूज हो रही है, वहाँ से जो बोरियत उसे फील हो रही है, वो उसको बोरियत को, उस एनर्जी को दोबारा से प्राप्त करने के लिए उसे मोबाइल, टीवी, गेम, फ्रेंड्स, ये वो सारी चीज़ें चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेस कोई भी नहीं रहना चाहता, सब एनर्जी में रहना चाहते हैं, फुल एनर्जी के साथ। तो उसे एनर्जी वहाँ से वो मिलती है। अब इस चीज़ का समाधान क्या है और इसमें प्रॉब्लम है क्यों? असल में देखिए, जब आपने चील का बच्चा देखा होगा कि चील उस बच्चे को कभी भी अपने साथ साथ नहीं रखती, वो उसे ऊपर ले जाती है और पंजों में दबा करके ले जाती है और ऊपर से छोड़ देती है, और जब वो गिरने को होता है तब फिर पकड़ लेती है और फिर ऊपर ले जाती है, फिर छोड़ देती है, और फिर वो गिरने को होता है फिर उसको सेफ करती है, बचाती है, और फिर से ऐसा ही वो लगभग करती है 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन भी, जब तक वो ट्रेंड नहीं हो जाता, और वो बच्चा फिर अपने आप से उड़ाने भरने लग जाता है। और जब वो उड़ान भरने लगता है तो उसे ज़रूरत नहीं फिर दूसरे की। जैसे एक पिंजरे का जो तोता होता है, उसे जितना डाला जाए वो उतना ही खाता है, जो डाला जाए वही खाता है। और एक पक्षी होता है, एक तोता होता है बाग का, वह तोता जहाँ मन करता है, जितना मन करता है, जो मन करता है वही खाता है और वहीं जाता है, वहीं रहता है, वैसे ही उड़ता है। उसका मन किया ऊंची उड़ान में तो ऊंची उड़ान भरता है, उसका मन किया नीचे उड़ान तो नीचे उड़ान भर के खाता है। उसका मन किया ये बेर खाऊं, अमरूद खाऊं, आम खाऊं, जो भी खाऊं वो सब खाता है। तो आज हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों की जो हालत है वो हो चुकी है पिंजरे के तोते की। असल में ये एजुकेशन सिस्टम जो है, ये सारी समस्याओं की जड़ है जो बच्चों के साथ हैं, हमारे साथ हैं। डर, झूठ बोलना स्कूल से ही सीखा जाता है, डर स्कूल से सीखा जा रहा है, बेईमानी स्कूल में सिखाई जा रही है। बेईमानी सिखाने का, डराने का, झूठ बोलने का सबसे बड़ा गढ़, सबसे बड़ा अड्डा स्कूल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को पढ़ाया
समझाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता है। और पढ़ा करके टीचर या मैम पूछते हैं बेटा समझ में आ गया? यस मैम। लेकिन जब उनसे पूछ लिया जाए क्या समझ में आया, तो रिप्लाई यस आप दो। क्या होता है? समझ में नहीं आता। पढ़ाया जाता है। पढ़ाने में और समझाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। पढ़ना तो एक नॉर्मल, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, उसे पढ़ते हैं डेली सुबह में। कोई याद करता है क्या न्यूज़ को? नहीं। समझता है क्या? नहीं। लेकिन समझना, जो एक बार समझ लिया उसे ना याद करने की ज़रूरत, ना रिवाइज करने की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो लाइफ टाइम तक हमारे जो मशीन है, माइंड है, वहाँ रहता है। वो जब कभी भी हम रिकॉल करना चाहेंगे तुरंत आ जाएगा। जब भी कोई इमेज हम जो देखेंगे उससे रिलेटेड, वो तुरंत आ जाएगी। क्योंकि जो हमारा जो माइंड होता है वो इमेज को कैप्चर करता है। और यदि समझ में आ गया तो हम कोई इमेज बनाएंगे और वो इमेज हमारे माइंड में सेट हो जाएगी। लेकिन हमें समझाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, वो लिखा लिखाया वो हमें बताया जाता है। बेईमान, कंपटीशन कराया जाता है, कोऑपरेशन की भावना नहीं भरी जाती, कंपटीशन कराया जाता है। ये टीम, वो टीम, इसके साथ कंपटीशन, इसके साथ रेस का, इसके साथ ये वो, तो कंपटीशन कराया जाता है। और कंपटीशन में होता है ईर्ष्या, द्वेष की भावना कि उनको कैसे हराऊं, उनको कैसे चोट लगे, उसको कैसे गिराऊं। यदि रेस हो रही है तो उसको, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, उसके साथ हमारी जो भावना होती है वो ये होती है कि उसको चोट कैसे लगे, उसको मैं कैसे हराऊं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको हराना है, उसको चोट मारनी है, जैसे तैसे भी, कैसे भी। अब ये बताओ, वहाँ बेईमानी करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना क्या नहीं सिखाया जा रहा है कंपटीशन में? कंपटीशन में और है क्या? कोऑपरेशन की भावना उनके अंदर भरनी चाहिए। हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ठीक है। और कोऑपरेशन की भावना ऐसा नहीं है कि आप कह दो और वो भर जाए। उन्हें उस पद्धति पर चलाना होगा। तो जो हम जिस मेथड को लेकर के, जिस अभियान को लेकर के चल रहे हैं कि पढ़ने पढ़ाने का एक अलग यूनिक मेथड, जिसमें बच्चों को कंपटीशन की भावना नहीं, कोऑपरेशन की भावना भरी जाती है, डर नहीं, निडर बच्चों को बनाया जाता है, मुर्गी के बच्चे नहीं, चील के बच्चे बनाया जाता है। उन्हें डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन से बाहर निकाला जाता है। उन्हें चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी ही आंखों से देखते हैं। उन्हें रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक ही बार में याद कर लेते हैं। उन्हें पढ़ाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पढ़ाई बनाते हैं। बच्चा चाहे फिर वो 6th क्लास का हो, वो 8th की पढ़ाई बना लेगा, वो 9th क्लास का हो 10th की पढ़ाई बना लेगा, 8th का हो 10th की पढ़ाई बना लेगा, 11th की बना लेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 10th क्लास में बच्चा है, जब तक टीचर जो चैप्टर ना कराए, जो लेसन ना पढ़ाए, वो तो याद भी नहीं होता। जो हिंदी का लेसन भी, इतने बुरा हालात हैं, यदि हिंदी का लेसन भी टीचर ने नहीं पढ़ाया है तो उसके क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं होते। और वो याद किए हुए तो उसका उल्टा क्या है याद का? भूलना। वो तो भूल जाएगा, भूलेगा ही भूलेगा। और आपके साथ नहीं हुआ हो तो आप बता दो, आपके टीचर्स हैं उनके साथ नहीं हुआ हो तो आप बता दो। क्यों? क्योंकि याद करा हुआ कभी ना कभी भूलता है। और ये जो मेथड है हमने जो बताया, इसमें आपको करना क्या होता है, ये हम जो चैप्टर जो बना रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको करना क्या होता है, बच्चा अपनी पढ़ाई बनाएगा, अपना चैप्टर खुद तैयार करेगा, खुद अपने चैप्टर की मूवी बनाएगा, खुद अपने चैप्टर के क्वेश्चन बनाता है। उसको ऐसा तरीका बता दिया जाता है कि वो ऐसे करके बनाए, ऐसे सीखे, ऐसे उनको समझे। फिर वो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन पर चलता है। वो अपने आप, फिर उसे ना डर टीचर का, ना एग्ज़ाम का, ना कंपटीशन का, ठीक है। वो खुद सीखता है और दूसरों को सिखाता है, खुद समझता है, दूसरों को उस रास्ते पर चलाता है जिससे वो भी समझ जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आपके अपने आने वाले भविष्य के साथ कि आप अपने बच्चों को रटाइए मत, पिंजरे का तोता मत बनाओ,
मुर्गी के बच्चे मत बनाओ। यदि आप अपने बच्चे को ये बनाते हैं तो फिर वो बेईमान, ठीक है, ईर्ष्यालु, चोर, लुटेरे, ये सब बनेंगे। वो खुद नहीं बन रहे, सिस्टम बना रहा है, ऑटोमेटिक बना रहा है। डिप्रेशन में जाएंगे, वो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए नशा करेंगे, डेफिनेट करेंगे। यदि आप नशे से बचाना चाहते हैं, डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं और किसी समस्या से बचाना चाहते हैं तो आप पढ़ाई खाना नहीं, पढ़ाई बनाना सिखाइए। और यदि आप पढ़ाई बनना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मिल सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाई बनाना सिखाइए। थैंक यू। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ और आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनमें आपको पढ़ाई बनाना सिखाया जाएगा कि पढ़ाई बनाते कैसे हैं। थैंक यू।